हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका सुपर एंड एनिमे एक्सप्लेन चैनल पर। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमें एरविन का सीन दिखाया जाता है। वो कह रहा होता है कि अगर किसी टाइटन ने उन सभी रोज़ पे हमला कर दिया तो वो अब शिना के अंदर ही जाएंगे, वोल शिना के अंदर, और वोल शिना के अंदर फिर खाने की शॉर्टेज हो जाएगी, जिस कारण वो अपने आप को बचाने के लिए एक दूसरे से सिविल वॉर शुरू कर देंगे तथा उनसे फाइट भी शुरू कर देंगे। इसलिए हमें पहले से ही इसको कवर कर लेना चाहिए और हमें एक दूसरे के साथ ऐसे लड़ना नहीं चाहिए और रोज़ वॉल जैसी वॉल को यहाँ पे नहीं मारना चाहिए और ख़त्म नहीं करना चाहिए। तो तभी सभी व्यक्ति यहाँ पे सोच में पड़ जाते हैं कि वो ऐसा क्यों कह रहा है, क्या इनका कोई ये काम है, ये तजुर्बा है। और वो कहता है कि तुम्हें इसलिए यहाँ पे नहीं बुलाया गया, और वो उन सब को चैलेंज करता है कि अगर आपने कुछ कर दिखाते हैं तो मैं आप सभी पांचों को चुनौती देता हूँ। तो वो पांचों देखने लग जाते हैं उसको। लेकिन तभी एक बंदा उठ कर कहता है, जो कि उनका 5 जेम्स में से एक होता है, एक जेम। वो कहता है कि जो कि बहुत ही बड़ा दरबारी होता है, वो कहता है कि तुम्हारी हमें कोई ज़रूरत नहीं है और तुम ये जो बात कर रहे हो ऐसा कभी होने भी वाला नहीं है, क्योंकि कोलोसल और आर्मर टाइटन यहाँ पे हमला नहीं करने वाले हैं और तुम्हारी मौत अभी के अभी होगी और तुम्हें अभी के अभी फांसी दे दी जाएगी। ये सब वो सोच रहा होता है और सुन रहा होता है। वो कहता एक और बंदा उठ के कहता है कि हमें इसे जल्द से जल्द ख़त्म करना होगा, और वो पांचों दरबारी एक दूसरे से मीटिंग करने लगते हैं। तो वो वहाँ पे बातचीत कर ही रहे होते हैं कि वो पिक्सेस से बात करने शुरू हो जाते हैं कि आपको इससे कोई मतलब तो नहीं है। पिक्सेस कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि इसने तुम्हें उन दोनों का पता नहीं बताया, एरन और हिस्टोरिया का, इसलिए तुम इन्हें ख़त्म कर सकते हो। और ना स्काउट रेजिमेंट इसके साथ है, एरविन के साथ, और ना ही हम किसी और के साथ हैं। तो वो पांचों दरबारी मिलकर बातचीत करने वाले होते हैं और वो कहते हैं कि अब हम तुम्हें ख़त्म कर देंगे। तो वो बहुत ही खुश होता है अपनी मौत पे भी। ये देखकर यहाँ पे वो नाइल जो होता है वो बहुत ही परेशानी में पड़ जाता है कि इतनी सारी अपनी फांसी का ऑर्डर सुनने के बाद, अपना खून मृत्यु दंड भी उसे देने के बाद भी वो इतना खुश कैसे है। तभी वहाँ एनका आ जाती है, जो उस कह रही होती है कि बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ चुकी हैं, हमारी रोज़ वॉल पे भी बहुत सारे टाइटन्स ने हमला कर दिया है। कोलोसल आर्मर टाइटन उनकी अगुवाई कर रहे हैं और उन सभी को ख़त्म करने। नील ये सुनकर हैरान हो जाता है कि मैं भी रोज़ मॉल के अंदर ही पला बड़ा हूँ, मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ। तो वो कहती है कि हमें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना होगा। और पिक्सेस कहता है कि अब हमें सारे गेट खोल देने चाहिए तथा ह्यूमैनिटी का साथ देना चाहिए। वो सभी को ऑर्डर देता है कि गेट खोल दिए जाए और अब वो अपनी सारी मिलिट्री वहाँ लगा देगा। लेकिन वही जम जो सबसे मुश्किल वाला जम, मतलब सबसे बेकार जम होता है, मेरे को लगता है, जो वो कहता है कि हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाले, क्योंकि अब तुम लोग सारे बेकार हो, क्योंकि कोई वॉल लिए नहीं खोली जाएगी, क्योंकि वरना शॉर्टेज हो जाएगी, ऐसा प्रेडिक्ट किया था एरविन ने। तो पिक्सेस कहता है कि अब हम तुम्हें ही मार देंगे, असल में ऐसा कुछ हुआ नहीं था। एनका को वो जाने का इशारा करता है और वो पांचों वहाँ पे, उनको भी पता नहीं होता, तो वो भी सलाह मशवरा कर रहे होते हैं कि हम अब कुछ करेंगे और अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि अब हम वोल रोज़ के बंदों को वोलशिना के अंदर नहीं भेज सकते। वो पांचों एक ऐसा कह रहे होते हैं और वो राजा आराम से सुन रहा होता है बैठ के, और वो कहता है कि ये राजा भी नकली है और ये पांचों जेम भी नकली हैं। नाइल को वो ऑर्डर देते हैं कि सारे गेट बंद कर दिए। तो नाइल कहता है कि मैं भी वॉल रोज़ के अंदर पला बड़ा हूँ और वहाँ मेरा जन्म हुआ, इसलिए मैं नहीं ये बंद करने वाला। वहाँ पे कैप्टन अस्टानी आ जाते हैं, जो कहते हैं कि अब हम इन सभी को मार डालेंगे और इन सब को बंदी बना लिया जाए, क्योंकि ये सब नकली हैं। पिक्सेस कहता है कि अगर तुम कहते कि हम ह्यूमैनिटी का साथ देंगे और वो गेट खोल देंगे तो हम तुम्हारा साथ देते। असल में ये सब कुछ हुआ नहीं था, ये सब नकली था और अस्टानी को हमने इसलिए यहाँ बुलाया था। असल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, और अब तुम अगर ह्यूमैनिटी का साथ देते तो मैं एरविन को मारने के लिए तैयार हो जाता, पर अब एरविन बच जाएगा और एरविन को कोई नहीं मारेगा, उसे हाथ भी कोई नहीं लगाएगा। हम किसी का साथ नहीं दे रहे, पर अब हम पता लग चुका है कि तुम असली नहीं हो और तुम सभी नकली हो, ये भी हमें पता लग चुका है। और वहाँ पर सभी रॉयल गार्ड्स को भी वहाँ पे बंदी बना लिया जाता है और उन सब को भी अंदर जेल के डाल दिया जाता है। पिक्सेस कहता है कि अब हम तुम सबको भी जेल में डालने वाले, क्योंकि ये राजा जो यहाँ पे गद्दी पे बैठा है वो भी नकली है और हमें अब नया राजा ढूंढना पड़ेगा। वहाँ पे वो जो उसे खोल दिया जाता है एरविन के हाथ, और कहता है कि अब तुम बच जाओगे। नाइल ये देखकर हैरान हो जाता है कि अब वो इतना दुखी क्यों है फिर भी, क्योंकि इतनी बड़ी बात हो चुकी है, फिर भी एरविन इतना दुखी क्यों है। वो कहता है कि मैं दुखी इसलिए हूँ क्योंकि अब
मानवता पूरी तरह बदल जाएगी, चाहे वो उतना खुश कर रहे हैं। हम देखते हैं कि लेवाइस कोड की तरफ 2 अनजान सोल्जर आते हैं और हमें पता चलता है कि वो हांजी और मोबलेट के अलावा कोई भी नहीं हो सकते। वो उन सभी को बताती है कि एरविन को फांसी के लिए भेजा गया था, लेकिन अब वो बच चुके हैं और अब वो सारे लोग भी पकड़े गए हैं, जिस कारण अब हमें ऐसे रहने की ज़रूरत नहीं। तो ये सुन के सारे खुश हो जाते हैं। हांजी कहती है कि एरन और हिस्टोरिया के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन वो जो फिगल था डीमोराइज का बेटा, और वो वहाँ पे डीमोराइज के बारे में बातचीत हो रही थी, मैं बताना भूल गया। डीमोराइज वहाँ पे का बेटे फिगल ने भी बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हौसला लगवाया है। लोकल न्यूज़पेपर में भी उसने उनका नाम लिखवाया है अपनी सारी, जिस कारण उन्हें भी पता लग चुका है कि ये सारी न्यूज़ जो है वो नकली है। उन्हें ये भी पता लगता है कि अब वो ऐसे नहीं रह सकते और अब वो आसानी से वहाँ रह सकते हैं, जिस कारण वो सारे के सारे लोग खुश हो जाते हैं। लिवाई आंजी को कहता है कि एरन और हिस्टोरिया के बारे में तुम्हें क्या क्या पता लग चुका है। वो कहती है कि मुझे एक लेटर भी मिला था वैसे तो, और एरन और हिस्टोरिया के बारे में मुझे काफ़ी चीज़ें पता लग चुकी हैं, और मुझे पता लग चुका है कि एरन और हिस्टोरिया कहाँ पर है। हम देखते हैं तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एरविन का सीन दिखाया जाता है, जो कि अस्टानी के साथ बिना किसी को संदेश पहुँचाए वहाँ बैठ जाता है बैलगाड़ी में और वहाँ से जाने के लगते हैं। वो अस्टानी को कहता है कि अस्टानी उसे कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, अपनी जिंदा रहने के लिए ना। तो वो एरविन अस्टानी को कहता है कि तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते अगर तुम उन्हें मनपसंद ना करते। तो वो कहता है कि मैं उन्हें चाय पसंद ना करता हूँ, और हमें पता लगता है कि वो ऐसा नहीं करता अगर वो ह्यूमैनिटी का साथ देने का उसके लिए भी कोई ज़रूर मैं तो नहीं है, और ये तुमने सिर्फ अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए कहा। वो कहता है कि हाँ, वो कहता है कि मेरा एक सपना है जिसे मतलब वैसे किए बिना, मतलब पूरा किए बिना मैं मरने नहीं वाला। और उसके बाद हम उनका सीन देखते हैं लेविस कोड का। वो लेटर पढ़ा रही होती है आंजी, जिसमें पता लगता है कि रोड राइस की 5 बेटियां थी, रोड राइस की फैमिली की 5 बेटियां थी, जिसके अंदर अब हम वहाँ पे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम पहले वहाँ पे एक चैपल होता था, जिसे जब वो शिगांशिना पे हमला किया गया था तब उसे भी जला दिया गया था उस चैपल को, और पता नहीं क्यों इत्तेफाक से एक दिन वहाँ पे रोड राइस की फैमिली सारी आई हुई थी और उन सभी की मौत हो गई। रोड राइस बच जाता है। वो इसके कुछ दिन बाद ही रोड राइस अपनी दूसरी बेटी क्रिस्टा को यानी हिस्टोरिया को लेने आ जाता है। पता नहीं वो लुटेरा अजीब सा ही था, क्योंकि वो पूरा पत्थर सारे जला दिए गए थे। ऐसा कोई आम लुटेरा तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। हाँ जी, ऐसा कहती है, और वो कहती है कि हमें जल्द से जल्द वहाँ जाना चाहिए, इससे पहले कि एरन या हिस्टोरिया दोनों की मौत हो जाए रोड राइस के कारण। हमें रोड राइस तक पहुंचना होगा, और उस वहाँ पे रोड राइस की भी बात होगी, ये भी मैं बताना भूल गया था। हम एरन का सीन देखते हैं, उसे बांधा होता है और उसे मिरर में एक लड़की का सीन दिखता है, और वो जब अपनी आंखें खोलता है तो वो पूरी तरीके से जंजीरों से बंधा हुआ होता है, और उसके मुंह में एक वो भी डाला होता है चीज़, जिससे वो टाइटन शिफ्टर में ना बदल पाए। वहाँ पे हांजी वगैरह सारे सोच रहे होते हैं कि अब हमें जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना होगा, वरना एरन या फिर हिस्टोरिया की जल्दी से जल्दी ही मौत हो जाएगी और हमें अलग अलग टुकड़ियों में भी बढ़ जाना चाहिए। ऐसी बातचीत हो रही होती है। आर्मिन वहाँ कहता है कि अगर एक टाइटन शिफ्टर काट के नॉर्मल इंसान बन जाता है तो एरन ने किसको काटा था जिस कारण वो टाइटन शिफ्टर बन गया, ये पॉइंट की बात की उसने। और हम वहाँ पे हिस्टोरिया का सीन देखते हैं, जो कि रॉयल गार्ड के कपड़े पहने हुए होती है। एरन ये देख के चौंक जाता है। इसी के साथ एपिसोड एंड हो जाता है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।